श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। द्वारका की धरती पर जब श्री कृष्ण विराजमान थे, तब उनके पास रोज अनेक लोग अपने दुख, कष्ट और प्रश्न लेकर आते थे। कोई धन चाहता था, कोई संतान, कोई सम्मान और कोई अपने भाग्य को बदलना चाहता था। एक दिन ऐसा ही एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया, जो भाग्य से हारा हुआ, निराश और क्रोधित था। वृंदावन के पास एक गांव में विपुल नाम का एक व्यक्ति रहता था। मेहनती था, पर उसका भाग्य साथ नहीं देता था। चाहे जितना भी प्रयास करे, हर बार असफलता ही हाथ लगती। एक दिन उसने कहा, अगर भगवान हैं तो मेरा भाग्य क्यों नहीं बदलते। उसकी पत्नी बोली, कृष्ण से मिलने द्वारका क्यों नहीं जाते, शायद तुम्हें मार्ग मिले। विपुल ने निश्चय किया और लंबी यात्रा कर द्वारका पहुंच गया। विपुल ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और बोला, मधुसूदन, मैंने जीवन भर परिश्रम किया, पर सफलता कभी नहीं मिली। क्या मेरा भाग्य इतना कठोर है कि आप भी उसे नहीं बदल सकते। कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। बोले, विपुल, भाग्य वही है जो तुम अपने कर्मों से लिखते हो, लेकिन जो पहले से लिखा जा चुका है उसे मिटाना कठिन है। जैसे बीज बो देने के बाद उसका फल रोकना। परंतु सुनो, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। कृष्ण ने उसे एक छोटा सा थैला दिया और कहा, इस थैले में धन है, पर याद रखना, जब तुम्हारा भाग्य खुलेगा तभी तुम इसे देख पाओगे। विपुल ने थैला लिया, पर जब घर लौटकर देखा, थैला खाली था। वह क्रोधित हुआ, क्या भगवान भी छल करते हैं। बरसों बीत गए। विपुल फिर से मेहनत करता रहा। रास्ते में एक दिन उसे एक साधु मिले जो भूखे थे। विपुल ने अपना थोड़ा सा भोजन उन्हें दे दिया। साधु ने मुस्कुरा कर कहा, तेरा भाग्य अब मुस्कुराने वाला है पुत्र। उसी रात विपुल ने सपना देखा, श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, विपुल, आज तूने बिना स्वार्थ के दान किया, सेवा की, यही तेरे भाग्य का नया पृष्ठ है। अब उस थैले को देख। विपुल जागा और जब थैला खोला, वह सोने से भरा हुआ था। अगले दिन श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, विपुल, मैंने तुझे धन पहले ही दे दिया था, पर तेरे भाग्य ने उसे छिपा रखा था। जब तूने निस्वार्थ कर्म किया, दया दिखाई, तब तेरे कर्मों ने तेरे भाग्य का द्वार खोल दिया। याद रख, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, पर सच्चे कर्म से उसे नया लिखा जा सकता है। कर्म ही भाग्य का शिल्पकार है। भाग्य पर भरोसा रखो, पर कर्म करना मत छोड़ो। अगर आज कठिनाई है तो कल वही तुम्हारी शक्ति बनेगी। भगवान भाग्य नहीं बदलते, बल्कि भाग्य बदलने की शक्ति देते हैं। मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माता है। जो अपने धर्म, कर्म और सत्य पर अडिग रहता है, वही अपने भाग्य का लेख स्वयं पुनः लिखता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।